आज लोगों का सवाल होता है माता जी धर्म बढ़ा कि विज्ञान बढ़ा। मैं कहती हूँ विज्ञान कितना भी बढ़ जाए, जब तक धर्म नहीं होगा तब तक विज्ञान अधूरा है। विज्ञान ने पदार्थ की खोज की है, विज्ञान ने वस्तुओं की खोज की है, लेकिन जो वस्तुओं की खोज करने वाला है उसकी खोज आत्मा ने की है। आइंस्टीन ने कहा था कि जब मैंने पदार्थों का खोज किया है, मैंने विज्ञान के आविष्कार किए हैं, लेकिन उसका आविष्कार अगले जन्म में जरूर करूँगा। जिसने आविष्कार किया है उसको जानूंगा। तो वास्तव में हमारा धर्म क्या है? धर्म हमारी आत्मोन्नति का मार्ग है। धर्म हमें पतन से बचाता है। आज जितने अत्याचार, जितने बलात्कार, जितनी हिंसाएं, जितनी चोरी डकैती और आतंकवादी मामले होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें धर्म का स्वरूप नहीं समझाया गया। हमारे यहाँ का है धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावी तम नमस्सन्ति जस धम्मेण सयामणो। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसको देवता भी नमस्कार करते हैं। देवता क्यों नमस्कार करते हैं? धर्म क्यों ऐसा है? कहते हैं धर्म को प्राप्त करने के बाद धर्म की यदि धारणा आ जाए तो कुत्ता भी देव हो जाता है, और धर्म की अवहेलना हो जाए तो क्या देव भी कुत्ता हो जाता है। क्योंकि क्या है धर्म? हम क्या सोचते हैं पूजा पाठ माला फेर लेना? नहीं, अपने प्रत्येक क्षण को शुभ में लगाना, अशुभ से बचाना। अशुभ क्या है? हम सोचते हैं हमने कोई क्रिया अच्छी कर ली, ये शुभ हो गया। आप पूजा भी कर सकते हैं तो भी आपके अशुभ भाव चल सकते हैं। यदि आप पूजा के बीच में किसी का हित चाहते हैं तो आपके अशुभ भाव चल रहे हैं। पूजा के टाइम ये आप चाह रहे किसी की दुकान बंद हो जाए, किसी के घर पर ताला पड़ जाए, किसी की मकान की नीलामी हो जाए, समझ लेना तुम्हारा अशुभ भाव प्रारंभ हो गया। अशुभ और शुभ भाव हमारी क्रियाओं पर आधारित नहीं है, हमारे परिणामों पर आधारित है। आज परिवारों में क्यों संक्लेश है? क्योंकि अहंकार बढ़ गया है, अधिकार बढ़ गया। जब प्रेम होता है तो समर्पण होता है, और जब अहंकार होता है तो अधिकार होता है। आज हर परिवारों में क्यों संकट है? क्योंकि सास कहती है मेरा घर है और बहू कहती है मेरा घर है। धर्मात्मा तो कहता है ना तेरा घर है ना मेरा घर है, ये तो दुनिया रैन बसेरा है। वास्तव में क्या लेकर आदमी आता है? हमने 84 लाख योनियों में बड़ी मिन्नतों से मनुष्य जन्म पाया था, और मनुष्य जन्म को ऐसे खो रहे हैं कि लगता मिल भी कैसे गया है। क्यों मिल गया हमका, इसका कभी ध्यान आया? हमने बड़े 84 लाख योनियों में मेहनत कर बहुत उम्मीदें लगाकर ये मनुष्य जन्म पाया था। और कई लोगों की समस्या होती है कि परिवार में अशांति है, रोग हैं, बीमारियां हैं, व्यापार नहीं चलता है। तत्वार सूत्र कर उठा कर देख लेना, यदि तुमने शोभ किया है, आक्रंदन किया है, अवहेलना की है, आताप किया है, ये सब किया है, आपने संताप दिया है या किया है, तो आपको अशुभ का बंध होगा। और अशुभ का बंध होगा तो आपको हर चीज में व्यवधान आएंगे। और सिर्फ हमारे इसी जन्म के कर्म नहीं है, हमारे अगले कई जन्मों के कर्म हैं। इसलिए कह दिया 5 अणुव्रतों का पालन करो। क्यों कहा है कि जो चीज़ें हैं उनमें से भी घटाओ। अपन तो बढ़ाने में लगे हुए हैं अपने जीवन को। लोग कहते हैं हमारा तो पाप का उदय है। अरे क्यों सोचते हो कोई बाहरी पदार्थ नहीं मिले तो पाप का उदय है? हम सोचते हैं हम ये काम कैसे करेंगे। अरे सोचो, परमात्मा कोई भी काम करेंगे, लेकिन तेरी भक्ति से आस्था मेरी नहीं उठना चाहिए। मुझे इतना दे भगवान कि मैं आपकी आराधना उपासना के लिए वंचित ना हो जाऊं। भगवान इतना ऊंचा भी मत देना। मैं तो हमेशा कहती हूँ इतनी ऊंचाइयाँ मत देना कि तुम्हारी भक्ति का समय नहीं मिले, और इतना मजबूर मत करना कि तुम्हारी आराधना के लिए मन स्थिर नहीं हो सके। बस इतना ही मांग लेना।
ये विषापहार स्तोत्र क्या है? आपको पता होगा कि एक व्यक्ति जब भगवान की आराधना में लीन होता है तो परिवार छूट जाता है। आप मंदिर में जाते टाइम निस्सही निस्सही बोलते हैं। आपने सोचा निस्सही का मतलब क्या है? निसंग होता हूँ, संग यानी परिग्रह से रहित होता हूँ। और किससे जुड़ता हूँ? आपसे जुड़ने के लिए जो व्यवधान थे मेरे लिए परिग्रह, उनसे निसंग होता हूँ, यानी छोड़ता हूँ। कौन से परिग्रह? अंतरंग के राग द्वेष मोह कसाएं, 4 प्रकार की अनंतानुबंधी आदि कसाएं, क्रोध मान माया लोभ, और 9 कसाएं, सारी कसाएं छोड़ता हूँ। हास नहीं, हरति नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, जुगुप्सा नहीं। आपको पता मंदिर में रहकर किसी का हंसी उड़ाने का मन करता है क्या? नहीं करता है। किसी को तकलीफ देने का मन करता नहीं करता है। किसी पर क्रोध करने का मन करता नहीं करता है। यदि क्रोध आ भी रहा हो और मन करे किससे बोल दें कुछ, तो लगता नहीं मंदिर में नहीं, बाद में बोल देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको तीव्र क्रोध आ रहा हो और उस टाइम घर में बने रहो तो झगड़ा पक्का है, और उसी टाइम मंदिर चले जाओ तो बहुत कुछ शांति मिलती है। क्योंकि द्रव्य का प्रभाव है, ये क्षेत्र का प्रभाव है। वहाँ आते ही परमाणु विशुद्ध होते हैं। तो वास्तव में निसंग बोलते हैं, हम परिग्रह से रहित होते हैं। और समंत्र भद्र स्वामी तो कहते हैं कि एक श्रावक जब सामायिक में बैठता है तो क्या होता है? चैलोप सृष्टि मुनिरेव ग्रहीयति भावम। कहते हैं उस टाइम श्रावक भी क्या होता है? साधु की तरह हो जाता है। भले वो वस्त्र धारण किए, लेकिन सारे आरंभ परिग्रह से रहित होकर मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, कब अपने स्वरूप को प्राप्त करूँगा, ऐसा भाव आता है तो धन्य हो जाता है। और इसी प्रकार से धनंजय कवि भगवान की भक्ति में लीन थे, इतने लीन थे। आप कहोगे ऐसे लीन क्या थे कि बच्चे का कष्ट नहीं दिखा, बच्चे को जहर चढ़ गया था और उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। बच्चा देखना चाहिए, धर्म तो बाद में कर लेते। अरे धर्म होगा तो बच्चे स्वस्थ अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पुण्य प्रकृति बनेगी, कोई चमत्कार नहीं है। आपकी जो असातक अवदय चल रहा है, अशुभ प्रकृतियां चल रही हैं, वो जिस समय शुभ हो जाएंगी, शुभ तेज हो जाएगा तो अशुभ अपने आप चुपचाप घर में बैठ जाएगा। आपने सुना होगा कि जो तीव्र घातीय कर्म सारे अशुभ हैं, आघातीय में कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं। तो इसी प्रकार से नाम गोत्र आयु आदि में देखिए, कुछ आयु शुभ हैं, मनुष्य देव आयु शुभ है, और त्रियंच आदि नरक आदि आयु अशुद्ध। बहुत सारे हैं नाम गोत्र आदि की प्रकृतियों में। तो क्या है? हमारी शुभ प्रकृतियां बंधने लगी हैं तो अपने आप काम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना, हमें भक्ति करना है तो धनंजय कवि की तरह करना। बेटे को सर्प ने डस लिया, बगीचे में गया था, नौकर ने ध्यान नहीं दिया या ध्यान बच्चा खेल रहा था और सर्प ने डस लिया। ये भी पूर्व के जन्म के बैर भाव होते हैं। और कहते हैं जब डस लिया तो नौकर ने आके सेठानी से कहा कि बेटे को सर्प ने डस लिया है। उसने ओजे ओजे को बुलाया, इतने में देर हो गई थी, सर्प ज़्यादा विष चढ़ गया था सर्प का। और सच मानना कि सेठानी तो विवल हो गई और किसी किसी को बुला, जब बच्चे को होश नहीं आया और काला पड़ने लगा, जहर चढ़ने लगा, और ओझों ने मना कर दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। सेठ जी को बुलाया, सेठ जी नहीं आए। ये वो विषापहार स्तोत्र है, सेठ जी नहीं आए। तब कहते सेठानी को क्रोध आया और नौकरों के द्वारा बच्चे को लेकर वहाँ गई और सामने डाल दिया। कहने लगी लो कर लो भगवान की पूजा। बेटा तो चला, और सेठ जी ने अपनी पूरी पूजा विसर्जन करके आँख खोल कर देखा तो बेटा बिल्कुल जहर चढ़ा हुआ था। ठीक नहीं था? तुम थी वहीं पर क्या? कह रही ठीक था। हाँ ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान जितने दुनिया के मंत्र तंत्र औषधियाँ होती हैं वो सब आपका नाम ही दूसरा होता है, नामकरण होते हैं।
क्योंकि आपको पता है, जो डॉक्टर भी कभी कभी क्या कह देता है, कोई ऊपर वाला करे करिश्मा तो हो सकता है। जब दवाएं काम नहीं करती हैं तब हवाएं काम करती हैं, और जब हवाएं काम नहीं करती हैं तब दुआएं काम करती हैं। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में प्यार के बदले में सजा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है जो मुफ्त में दुआ देते हैं, जो मुफ्त में दुआ देते हैं। और कहते हैं, एक तल्लीन होकर उन्होंने कहा कि भगवान अब किसके पास जाऊं, भगवान अब किसके पास जाऊं, आपसे बड़ी औषधि कोई नहीं है। आपकी औषधि तो वो है जो जन्म जरा और मृत्यु के रोग को भी समाप्त कर देती है। ये तो जरा सा शारीरिक रोग है, ये तो असाता से साता का उदय आएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और उन्होंने तल्लीन होकर भक्ति की विषापहार स्तोत्र किया। आप सच बताना, आपको यदि तकलीफ में नमोकार मंत्र कहें, बोले हो गया, आप डॉक्टर को देखो। क्योंकि हमारी आस्था इतनी नहीं है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। ऐसे ही उनके साथ हुआ। कहते हैं उन्होंने भी भगवान की भक्ति की, आराधना की। अंतरंग में आपने पढ़ा होगा इस स्तोत्र में कितने अच्छे अच्छे अर्थ लिखे हैं कि दुनिया के वैद्य तो स्वार्थी होते हैं, आप तो निस्वार्थी वैद्य हो। दुनिया के लोग तो 4 रास्ते जानते हैं, आप एक ही रास्ता जानते हो, मोक्ष का रास्ता। और क्या कहा है, दुनिया के लोग तो अभिमानी होते हैं, निर्धनों को दीन भाव से देखते हैं, आप निर्धनों को भी आदर भाव से देखते हैं। यानी एकेंद्रीय जीव में भी सिद्ध जैसी आत्मा विराजमान है। आपने वो रहस्य भी ज्ञात किया है। और जैसे ही कहते हैं गंधोदक छिड़का तो बेटे का विष दूर हो गया। आज भी कई घटनाएं हैं। हम बंगाल गए थे तो एक व्यक्ति झाड़ा देता था। हमने उसको एक बार बुलाया और कहा, आप क्या झाड़ा देते हैं? कहने लगे, हम पे एक मंत्र है। हमने कि कौन सा मंत्र है? तो वो कहने लगा, मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मुझे किसी ने दिया था, मैं उससे ही झाड़ा लगाता हूँ। हमने कि दिखाना आप लाकर। मुझे तो लगा कोई और मंत्र होगा तो अपन भी लिख लेंगे और किसी को बता देंगे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, बेचारा गरीब सा था। और लोगों ने वहाँ बताया कि सबके सांप के जहर ये उतार देता है, और पढ़ा हुआ नहीं था। आप समझना, वो लाया उसने एक कागज में पन्नी में लपेट के रखा था, अपना नमोकार मंत्र था। सोचना वो अजैन बिल्कुल सत्य घटना है। जब हम ब्रह्मचारिणी थे तो एक भैया का एक्सीडेंट हो गया था, 3 महीना हुए थे शादी को उनको। मुझे बहुत विकल्प था कि वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि उनकी वाइफ भी बहुत रोती थी। न्यूरोलॉजी में ग्वालियर में भर्ती थे, और ऐसे महाराज जी क्या कल्याण सागर जी बहुत मानते, बहुत कहना चाहिए आशीर्वाद था उनका। तो लोग कहने लगे, दीदी आप चलोगी तो महाराज जी से बात हो जाएगी। मैं गई, महाराज जी ने कहा, बेटा वैसे तो उम्मीद कम है, लेकिन देख के ज़्यादा बता देंगे। मैंने कहा, महाराज जी आप चलो ना। बोले ऐसे नहीं जा सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम भी ब्रह्मचारिणी थे, ज़्यादा नहीं जानते थे। वहीं एक व्यक्ति बैठा था, होगा 35-36 साल का। वो कहने लगा, मैं दिला दूंगा परमिशन। तो हमने पूछा, आपका परिचय? कहने लगे, मैं कल यहीं मिलूँगा, आप चलिएगा साथ में, मैं दिला दूँगा। और उस टाइम हम ही कलर्ड साड़ी पहनते थे ऐसे होने को। तो बोले, मोबाइल भी नहीं चलते थे आज से 35 साल पहले इतने। तो कहने लगे, मैं यहीं मिल जाऊँगा। मैंने कि आपका परिचय? कहने लगे, महाराज जी का लड़का हूँ। तो फिर पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, आचार्य के लड़के हैं। लेकिन आप देखिए, दूसरे दिन मैं गई तो वो मिल भी गए वहाँ पर, और मैं उनकी बाइक में बैठकर गई। लेकिन वो रास्ते में मुझसे चलते चलते बोले, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कल आपका केस सुना ना, तो मैंने नमाज पढ़ी थी। अब आप सोचो, कोई ऐसा सुन ले, उस टाइम हमारी भी एज मुश्किल से 18-20 साल की होगी, तो एकदम दहशत तो खा जाएंगे ना, कि कोई कल कह रहा था महाराज जी के लड़के और आज कह रहा नमाज पढ़ी। तो मैंने उससे तुरंत बोला, मैंने कि भैया 1 सेकंड को रोकना।
और उसकी बाइक रुकते ही मैं नीचे उतर गई। मैंने कि मैं नहीं जाऊंगी, अब चली जाऊंगी ऑटो करके वापस, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे परमिशन नहीं लेना। तो मेरे चेहरे को समझ गया, कहने लगा आप इतने क्यों घबरा गए? हमने कि नहीं भैया, आप तो कल कह रहे थे महाराज जी के लड़के हैं और अब आप बोल रहे हैं नमाज पढ़ा। तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मैंने सही कहा, मैंने कहा महाराज जी का लड़का हूँ, मैं महाराज जी का लड़का हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा ख़त्म हो गए थे और महाराज जी और अब्बा दोस्त थे, तो मेरे घर की पूरी परवरिश दुकान आदि महाराज जी ने देखी, इसलिए मैं उनको पिताजी का दर्जा देता हूँ। और मैंने कहा फिर आप कह रहे थे नवाज, बोले मैं इस्लाम से मतलब इस्लाम से रखता हूँ संबंध, इसलिए मैंने बोला कभी कभी पढ़ लेता हूँ नवाज जब लगता है तो, लेकिन आप देखिए। मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगी। तो कहने लगे आप लोग कितने बड़े धर्म में पैदा हुए हो, और कहने लगे आप ऐसा मत सोचिए, आप कहो तो मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, बीवी से मिलाऊंगा। हमने कि मतलब? तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को फालिस मार गया था, सफ़ेद दाग थे, आपके नमोकार मंत्र को मैंने 1.25 करोड़ जाप किया है, आज आप देख कर नहीं कह सकते कि मेरी पत्नी कभी बीमार थी। और आप देखिए, उन्होंने कहा आप चलिए हॉस्पिटल तक, और वहाँ तक जिनके यहाँ से परमिशन दिलानी थी। और आप देखिए उन्होंने अपनी वाइफ को, जो भी किसी को भेजा होगा या कुछ किया, और उसके बाद उनकी वाइफ थोड़ी देर बाद वहाँ मिलने आई, उनने हमें परमिशन भी दिला दी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज पंचम काल में भी हमारी मंत्रों की आराधना आस्था पूर्वक भगवान की आराधना की जाए तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, मैं कहती हूँ नमस्कार में चमत्कार है, क्योंकि जो भगवान को नमस्कार ने हृदय से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं,